रामायण के पाठ और राम संबंधी कविता करने का फल। श्री रामदास जी कहते हैं, महाभारत के कथानकों को और जिनको अच्छे अच्छे भगवत भक्तों ने बनाया है, उन काव्यों को जो मनुष्य पढ़ता है उसे रामायण के पाठ का दशांश पुण्य प्राप्त होता है। अन्य भक्तों के बनाए काव्यों का अध्ययन करने से शतांश फल मिलता है। जो मनुष्य कथा की कल्पना करके स्वयं काव्य बनाता है, उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है और उसका पाठ करने वाला भी दोष का भागी होता है। जो कवि पुराणों में, महाभारत में, रामायण में तथा उपपुराणों में लिखी हुई कथाओं का संग्रह करता है, वह राम भक्त होकर इंद्रलोक में निवास करता है। वह प्राणी जितने अक्षरों को लिखे रहता है, उतने ही वर्ष तक इंद्रलोक में रहता है। जो राम भक्त पुराणों से कथाओं का संग्रह करता है, वह साक्षात व्यास देव के समान पूज्य होता हुआ बृहस्पति के लोक में निवास करता है। अपनी लड़की का लड़का, अश्वपुत्र, शिष्य, बगीचा, तालाब तथा सदग्रंथ की रचना अपना निजी पुत्र इतने सतपुत्र माने गए हैं। वे लोग अंशभूत मनुष्यों अर्थात अश्वत्थामा आदि जो 7 चिरंजीवी बतलाए गए हैं, उनके साथ पृथ्वी मंडल पर विचरते हैं। अतः बहुत तेरे राम भक्तों ने अपनी कविता में श्री राम की स्तुति की है, इसलिए लोग उनको भी कविताओं का आदर करें, बारंबार सुने और पढ़ें। राम भक्तों की कविता महाभारत का शतांश फल देने वाली होती है। जो लोग किसी राम भक्त की बनाई कविता का निरादर करते हैं, वे एक प्रकार के गधे हैं। संस्कृत भाषा के अतिरिक्त और भाषाओं में राम के चरित्र वर्णन युक्त कविताएं श्रोता वक्ता को महाभारत के श्रेष्ठ अंश का फल देने वाली होती हैं। अच्छे शब्दों में की हुई कविता कवि को शतांश फल देती है। संस्कृत में कविता करने वाला प्राणी व्यास का अंश होता है। अपनी अपनी भाषा में कविता करने वाले कविश्वर अथवा संस्कृत में रचना करने वाले कवियों में से जिनकी कविता पद और अन्वय संयुक्त हो, जिनमें अर्थ तथा प्रमाण दोनों विद्यमान हो, वे ही मान्य हैं और नहीं। जो कवि अपने स्वार्थ के लिए किसी मनुष्य की स्तुतिमय कविता करता है, उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। अन्य उसका अध्ययन करने वाला प्राणी भी दोष का भागी बनता है। जो कवि उन्मादवश स्त्रियों का वर्णन करता है, वह कविता में लिखे हुए जितने अक्षर हैं, उतने वर्ष तक श्वान की योनि में रहता है। वेदोक्त अर्थों के अनुसार मनो आदि स्मृतियां बनी हैं, जिनसे विविध प्रकार के धर्मों का आविष्कार हुआ है। उनमें से कुछ धर्म वाले वैदिक कर्मों के अधिकारी हैं, कुछ वेद विहीन मंत्रों से सब कर्म करते हैं और कुछ बिल्कुल पशु की तरह अपना जीवन बिताते हैं। उन लोगों का अवैदिक कर्म करने का भी अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, ये भिन्न भिन्न मिश्रित धर्म माने गए हैं। कब, कहां और कैसा कर्म करना चाहिए, ये सब बातें धर्म शास्त्र से ही निर्णित की जा सकती हैं। यदि उनसे निर्णय किए बिना कोई कर्म किया जाता है, तो दोष का भागी बनना पड़ता है। जो कर्म आदेश में अंग रहित, बिना समय के अथवा अनधिकारी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह सब व्यर्थ होता है और पुण्य के स्थान में पाप ही होता है। इसलिए कर्मों के विषय में धर्म शास्त्र से निर्णय कर लेना आवश्यक है। उसमें भी ब्राह्मणों को तो अवश्य ऐसा कर लेना चाहिए। अपने ज्ञान की अपेक्षा स्मृति की आज्ञा और स्मृति से भी वेद की आज्ञा विशेष माननीय है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उसे परोपकार के लिए अथवा अपनी आरोग्यता के लिए या जीविका के लिए भी द्वि जातियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण रोगी होने के कारण दुर्बल हो गया हो, तो उसे दवा देकर भला चंगा कर देना चाहिए। ऐसा करने से दवा देने वाले के ब्रह्म हत्या सदृश पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे 4 कृच्छ चांद्रायण व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह पृथक पृथक वर्णों के अनुसार पुण्य होता है। यदि यत्न करने पर भी कोई रोगी
आयु पूरी हो जाने के कारण ना बच सके, तो भी दवा देने वाले को आधा पुण्य होता ही है। इसमें किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए चारों उपबुद्धियों का उपयोग करता है, उसे इस लोक में अवश्य फल मिलता है, किंतु परलोक में कुछ भी नहीं मिलता। जो मनुष्य रोग रूपी समुद्र में डूबे हुए किसी मनुष्य का उद्धार करता है, उसने कौन सा धर्म नहीं कर लिया और कौन सी पूजा नहीं की, अर्थात उसने सब कुछ कर लिया। जिस प्राणी की शरीर नष्ट हो जाती है, वह ज्योतिषियों से द्वेष करता है। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, वह वैद्यों से द्वेष करता है। गत श्री एवं गतायु ये दोनों प्राणी ब्राह्मणों से द्वेष किया करते हैं। जो मनुष्य गंधर्व विद्या अर्थात संगीत का अध्ययन करके रामचंद्र जी के सम्मुख गाता है, उसे उत्तम गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। धनुर्वेद और दंड नीति ये दोनों ब्राह्मणों की जीविकाएं हैं, किंतु क्षत्रियों को वे वेद पाठ का फल देती हैं। ऊपर बताई हुई सब जातियों में ज्ञान के अनुसार ही पुण्य होता है।